पहला सवाल है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार के लिंगानुपात की बात करूं तो ये है 918। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये मिला हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे। तो ये है रीजनिंग का सवाल, और मैं ज़्यादातर रीजनिंग का जितने भी सवाल हैं वो आपको खुद से बनाने हैं, और जो थोड़ा सा होगा हार्ड होगा मैं उसको बता दिया करूँगा। तो देखिए, किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है, तो जैसे मान के चलो कि आज है 19 अक्टूबर है, और दिन कौन सा है, तो आज है आपका बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो 19 तारीख बृहस्पतिवार है, तो आप 19 में क्या करेंगे, 7 अगर माइनस करेंगे तो 12, तो 12 को भी बृहस्पतिवार होगा, और अगर 7 आप इसमें प्लस करेंगे तो 19 7 26 हो जाते हैं, तो 26 तारीख को भी क्या होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। इससे क्या सीखा आपने, तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप क्या करते हैं, 7 दिन प्लस करते हैं या 7 दिन माइनस करते हैं तो आपको सेम डे मिल जाता है। तो उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, 26 में मैं 7 का मल्टीपल 21 को माइनस करता हूँ, तो जैसे ही 21 को माइनस करता हूँ तो 5 अगस्त मिलता है। इसका मतलब है कि 5 अगस्त को क्या है, तो बुधवार है 5 अगस्त को। ठीक है, तो मुझे सोमवार का काउंट करना है, तो सोमवार कब आएगा, तो 4 को कौन सा हो जाएगा, तो मंगलवार। 3 को हो जाएगा आपका सोमवार, यानी पहला सोमवार 3 तारीख को आएगा। उसके बाद 7 जोड़ते जाइए, 10 को सोमवार, 17 को सोमवार, फिर उसके बाद 17 7 24 को सोमवार, और अगस्त का महीना 31 दिन का होता है तो 31 को भी सोमवार। तो टोटल आप देखिए कितने दिन हो गए, तो 5 सोमवार हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। अभी जो है पूजा चल रहा है तो आप बिजी भी होंगे, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने आप को पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अगर आप बिजी रह जाएंगे तो फिर परेशानी आ सकता है। आपका एग्ज़ाम भी पास ही है, दरोगा के भी एग्ज़ाम पास में है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम पास में है, बिहार एसएससी भी पास में ही है। सो आपके पास ज़्यादा ऐसा भी टाइम नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे दुर्गा पूजा के बाद, फिर मैराथन भी मैं स्टार्ट करूंगा। और आप लोगों का जो कमेंट है कि मैथ के लिए कुछ, तो मैं मैथ के लिए बहुत स्पेशल लाने वाला हूँ। आप लोग जो है मेला एंजॉय करके आइए, उसके बाद मैथ में लेकर आने वाला हूँ बिल्कुल नए तरीके से, जिसका कि आपको इंतज़ार है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन है। तो प्रोड्यूसर गैस के अंदर क्या होता है, तो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और दूसरा जो है नाइट्रोजन गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैथ का सवाल है, तो मैथ भी बताते जाऊंगा, सो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल कह रहे हैं कि एक्स वाई से क्या है, तो 20% कम है। इसका मतलब ये है कि 20% को कहते हैं 20/100, मतलब 1/5। अगर वाई 5 है तो 1 कम है, तो 5 का 20% होता है 1, तो 1 कम कर दीजिए, 5 माइनस 1 यानी 4। अब आपसे आगे कह रहा है कि y x से कितना अधिक है, प्रतिशत में बताना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो y है ये x से फ़िलहाल तो 1 अधिक है, और कंपेयर किससे करना है, x से, तो x का वैल्यू 4 है, तो 1/4 को कहते हैं 25%। अगर आपको नहीं पता तो इसको 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है ये है आपका 180 डिग्री देशांतर। तो 6 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे कौन सा बेमेल है। तो यहाँ पे बेमेल की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कोयल, जबकि व्हेल, डॉल्फिन, शार्क ये मछली के प्रजाति होते हैं। अगला सवाल है कि 3 कारों की चाल का अनुपात आपको दे रखा है। चाल का अनुपात कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 3 4 5। तो आपको कह रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है, कैसे बताना है, तो देखो चाल का जो अनुपात है 3:4:5 ऐसे दे रखा है ना। तो आपको जब समय का अनुपात निकालना हो तो पहले वाले को आप ढकिए, ठीक है, ढक दिए तो ये हो गया 4×5 = 20। तो 20 जो है आपको दो दो ऑप्शन में मिलेगा, ए और बी दोनों जगह। अब क्या करना है आपको, बी को ढकना है। तो बी को जैसे ही ढकेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, बी को ढकना है, बाकी को मल्टीप्लाई करना है, तो 15 हो गया। तो 20:15 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। और सी जब निकालना पड़ेगा, यानी तीसरा जब निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, तीसरा वाला को ढक के बाकी दो को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 12। तो इस तरह से आपको अनुपात निकालना है, कब, जब आपको 3 अनुपात दे रखा हो। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, इसको चुनना है हमको।
तो गाय का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको बछवा या बछड़ा कहते हैं। तो उसी तरह से जो भेड़ का बेबी होता है उसको मेमना कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि मेमना तो बकरी के बच्चे को कहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भेड़ के बच्चे को भी मेमना कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 9 संख्याओं का औसत जो है 20 है, यानी 9 संख्या को जब आपस में जोड़ा गया होगा तो उसका औसत कितना है, तो 20 है। तो औसत निकालते कितना है, कैसे हैं, तो मान लीजिए x जो है टोटल 9 संख्याओं का योग है और बटा में 9 संख्या से भाग देते हैं, तो फिर औसत मिला हमको कितना, 20। इसका मतलब जो है इन 9 संख्याओं का योग कितना है, तो ये है आपका 180। तो चलिए इसको मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ। तो देखिए 9 संख्याओं का जो योग है वो है आपका 180, यही तो हमें दे रखा है। यदि एक संख्या 18 है और इसे 36 में बदल दिया जाए तो फिर कह रहा है कि नहीं औसत क्या होगी। तो एक संख्या 18 है, 18 को 18 की जगह 36 लिख दे रहा है, मतलब पूरे संख्या में केवल 18 ही तो बढ़ रहा है ना। यानी आप क्या करिएगा, 180 प्लस 18 198 और बटा में संख्या तो उतना ही है 9 संख्या, इसको भाग दे दीजिए तो 22 निकल जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे, हम ऐसे भी निकाल सकते थे, औसत 20 है और 18 बढ़ रहा है तो 18 को 9 संख्या है तो भाग दे देंगे तो 2 और बढ़ जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्ष में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा। अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा P इंटू यानी PRT/100, यानी ब्याज जो है आपका मूलधन के 40% के बराबर है। तो इसको क्या कहता है, इसको ब्याज ही तो कहते हैं। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मूलधन का 40%, मूलधन मतलब P मैंने मान लिया, तो P का 40% मतलब P इंटू 40/100। अब इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, रेट मिल जाता है, जो कि कितना मिल गया, तो 8% हमें रेट मिल गया। और उसके बाद जो है आगे जो सवाल कह रहे हैं, तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों में ब्याज की बात कर रहा है। तो ब्याज मतलब SI की बात कर रहे हैं, तो SI जो है मूलधन के बराबर होना है। तो P, उसके बाद रेट आपका 8% निकालें और टाइम हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सवाल में सीधा सीधा कह दिया कि जो SI है ना, जो ब्याज है ना, वो P के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे SI की जगह मैंने P लिख लिया और फिर इसका फार्मूला यानी ब्याज का फार्मूला PRT/100, और इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका T निकलेगा, यानी टाइम निकलेगा कितना, तो 12.5 वर्ष आपका टाइम निकलेगा। 12.5 वर्ष कहने का मतलब होता है कितना, तो ये होता है आपका 12 वर्ष 6 महीने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं पहले से ये लिख कर रखता हूँ ताकि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे और लिखने में भी परेशानी होता है, इस कारण मैं पहले से ही लिख लेता हूँ। अगला सवाल है कि हाइपोकैलोमिया किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकैलोमिया की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका पोटेशियम की कमी के कारण। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो ये K होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल जोड़ा है। तो बेमेल जोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये वाला बेमेल है। कैसे बेमेल है, तो आप देख चुके होंगे कैसे बेमेल है। तो डबल कीजिए, आधा कीजिए, जोड़ दीजिए, डबल कीजिए, आधा कीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे डबल कीजिए, आधा कीजिए, जोड़ दीजिए तो 40 होता है, लेकिन यहाँ पे 42 लिखा है, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है कि एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक कमी होती है। तो उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या इतनी थी, यानी 2 वर्ष पूर्व जो है इतनी जनसंख्या थी, यानी 2 साल पहले की बात है। तो ये पहले क्या थी, ये पूरा का पूरा 100% था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 100%, ये आपका कितना था, तो 100% था, ठीक है। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात करूँ तो देखिए लिखना कैसे है, समझा देता हूँ। एक साल में यानी 10% की कमी होती, तो 10% को कहते क्या है, 1/10 कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैं लिखने वाला हूँ। तो पहले अगर 10 रहा था तो अब 9 हो गया घटकर, ये एक साल की बात है। दूसरे साल भी 10 रहा था तो 9 हो गया घटकर। ओवरऑल आप देखेंगे कि ये 100 था पहले और अब कितना रह गया, 81 रह गया, ठीक है। तो अब हमें यही निकालना है, ये वर्तमान की जनसंख्या और ये पहले 2 साल पहले की जनसंख्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे करूँगा, यानी ये 100% है, अभी जो है 81 है वर्तमान में जनसंख्या। तो इसको निकालना है तो 00 से 00 कैंसिल और इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 125। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ईरान की तेल राजधानी कहाँ पे है? तो ईरान की राजधानी की बात करूँ, तेल राजधानी की, तो यह है अबादान। ठीक है, तेल वाली राजधानी बोला है। अगला है कि पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? ये जो पेनिसिलियम है ये कवक का उदाहरण है, यानी ये फंगस का उदाहरण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 11वीं अनुसूची के अंदर जो है आर्थिक, सामाजिक एवं विकास के लिए नियोजन, इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला है कि दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन की खोजकर्ता की अगर मैं बात करूँ तो यह है लिपर से, तो हैंज लिपर से जो है दूरबीन के खोज करता है। अगला है इसको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको सोल्व करना नहीं जानते हैं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इसको कम टाइम के अंदर आपको सोल्व करना है। तो बड़ा ही आसान है। कैसे? तो देखिए 9,999 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इससे आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप सीधा का सीधा 10,000 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि 10,000 जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर 4 जीरो होता है और बड़ा आसान होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ठीक है, तो कर देते हैं। तो देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, यानी 6742 को क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 जीरो चिपका देंगे। चिपक गया। अब क्या करना है, तो हमें तो 999 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब आपने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया। तो वही एक जो बढ़ा दिया, एक से मल्टीप्लाई करो इसको और उसके बाद इसमें आप माइनस कर दो, यानी 6742 को माइनस कर दो। और तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया आपका 5, 8 5, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो लास्ट में देख लो 258 कहाँ कहाँ पे है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि गन्ना का प्रजनन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डायनेमो के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल मैथ का ही सवाल है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहते हैं कि रमेश महेश से 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, तो ये रमेश है और ये महेश है। महेश से 2 गुना काम करता है, 2 गुना तेज काम करता है। ठीक है, महेश अगर 1 करता है तो रमेश 2 करता है। बस इसके बाद कह रहा है कि यदि महेश इस काम को, यानी पूरे काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, इसका मतलब जो है, अगर मैं महेश एक दिन में एक काम करता है, अगर 1 से 12 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास टोटल काम आ गया। ठीक है, तो टोटल काम हमें मिल चुका है। अब कह रहा है कि दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो दोनों मिल के, तो 1 महेश और रमेश 2, 2 1 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल 4 दिन में ये काम को ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे अगली संख्या, अगली अक्षर कौन सी आएगी? तो ये बड़ा ही सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप देखेंगे क्या 3 3 घटते जा रहा है, 3 3 3, तो 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 में क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, के। जहाँ तक मैं बात करूँ बिहार पुलिस के एग्ज़ाम करना, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है ये नवंबर में, तो आपका एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट कोई आएगा नहीं अभी, तब तक ये आपका एग्ज़ाम लेंगे नहीं। सो आपका जो एग्ज़ाम होने का उम्मीद है, तो ये आप रखिए कि जनवरी में अब आपका एग्ज़ाम होने का उम्मीद है। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट आपके सामने ये आ जाए, उतना ही जल्दी क्या हो सकता है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उम्मीद यही रखेंगे कि अब जो है आगे एग्ज़ाम तो हो, लेकिन उसमें चोरी वगैरह ना हो, इन सभी चीज़ों पे पूरी तरह से कठोरता लाया जाए, ताकि क्या हो कि पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले पाए। और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है और आप लोग का जो मेहनत है वो सफल होने वाला है। अगला है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ये बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 6 यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मैथ का सवाल है। आप देखेंगे इसमें कि 9/6 इसको जब लिखेंगे और फिर इधर जब लिखेंगे 6/4, तो इसका अनुपात आपको बराबर मिल जाएगा, यानी 3/2, इधर भी 3/2। सो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि GM बराबर 120 है, PM बराबर 87 है, तो फिर आपसे कह रहा है कि CM बराबर क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल को आपको खुद से करने हैं। तो चलिए, हालांकि इसमें आप थोड़ा सा पजल हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए M होता है, M कितना होता है पोजीशन? तो 13 होता है। तो 13 का स्क्वायर कीजिए और उसके बाद उसको माइनस कीजिए कितने से? तो 7 के स्क्वायर से माइनस कीजिए। उसके बाद PM है, तो PM
जो बड़ा है उसका स्क्वायर करिए, तो 16 का स्क्वायर कीजिए और माइनस में क्या करिए आप जो है m यानी 13 का स्क्वायर कीजिए। अगला उसी तरह से आपको क्या करना है, तो m यानी 13 का स्क्वायर करना है, देन फिर 3 का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। तो जैसे ही करेंगे आपका राइट आंसर निकल के। दीप्ति महेश की पुत्री है, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने महेश को लिखा है, तो महेश की पुत्री जो है वो दीप्ति है। तो पुत्री के लिए मैं हमेशा ये वाला एरो का यूज करता हूँ। तो मैं कभी ना कभी सोच रहा हूँ कि आपको रीजनिंग का भी क्लास दूँ, तो हालांकि आप इसको अपने तरीके से बनाइए, मैं तो सोचा नहीं कि इसको बताऊँ। तो इस तरह का सिंबल मैं पुत्री के लिए या बेटे के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला सिंबल लगाया, यानी ये तीनों के तीनों पुत्र या पुत्री हैं। तो इसका मतलब है कि महेश का पुत्री दीप्ति है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दीप्ति जो है ये महेश की पुत्री है। और उसके बाद कह रहा है कि महेश पवन के पिता हैं। तो ये जो पवन है ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर भाई बहन का एरो रहेगा तो मैं इस तरह से बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में मैंने भाई बहन के एरो के लिए इस तरह का सिंबल को यहाँ पे लिखा है। तो ये भाई बहन है जो कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ। विपिन पवन का भाई है, तो इसके लिए भी मैं यही सेम एरो का यूज करूँगा। तो यहाँ पे ये विपिन है, ये पवन है, इसके लिए भी यही सेम एरो है, ठीक है। आगे पूछ रहा है हमसे कि विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है। इसका मतलब उल्टा पढ़ना है आपको। दीप्ति विपिन को क्या बोलेगा, तो ये जो दीप्ति हैं तो ये विपिन को क्या बोलेगा, भाई बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो आप क्या करिए, रीजनिंग खुद से बनाइए, और हो सकता है मेरा तरीका अलग हो बनाने का, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अलग तरीके से पढ़ा है। अगला है कि यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज दौड़ता है, परंतु रंजन से कम, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रंजन जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। अब आपको सॉल्यूशन इसका खुद से करना है। अगला है कि नीचे दिए गए कौन संख्या जो है बेमेल हैं। तो बेमेल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बेमेल है। ये बेमेल कैसे हैं आपको पता है, सब में 12 प्लस हो रहे हैं, लेकिन इसमें 12 प्लस नहीं हो रहा है। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है। तो ये आपको 2017 का तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है। सो आप क्या करिए, यहाँ पे 2023 का आप पूरा का पूरा आप याद रखिए, ठीक है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आपके लिए सारे के सारे काफ़ी है। अगला सवाल देखते हैं कि किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे 2023 वाला देख लीजिए। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई। तो द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं तो ये किया गया है देवर्धि क्षमा श्रवण के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये उत्पादक राज्य है असम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए लेटर को चयन करना है कि अगला कौन सा आएगा। तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, ये 4 है तो 2 हो गया, यानी 2 प्लस हो गया, ये 8 है तो 2 प्लस हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट दे रखा है, यानी 2 प्लस वाला कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि पाहुल प्रणाली का शुरू किसने किया था। तो पाहुल प्रणाली को शुरू किया था अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है कि अर्जुन देव सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं कि 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 2015-16 में ये एग्ज़ाम हुआ था, इसी कारण ये 2015-16 की बात कर रहा है। आपको जो है 2022-23 को देखना है कि इसके अकॉर्डिंग प्याज उत्पादन में सबसे टॉप राज्य कौन सा है। अगला सवाल देखते हैं, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हो। तो ये अनुपात हो गया 5:4। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो -2 लिखा, यानी 2 वर्ष पूर्व अनुपात जो था ये 4:3 था, तो वो भी देख लिया आपने। अब कह रहा है कि एक वर्तमान आयु कितना है। तो आप यहाँ पे देखो क्या रेशियो इसका इक्वल है। तो रेशियो में गैप कितना है, 1 का। यहाँ भी रेशियो में गैप कितना है, 1 का। तो फिर ये सही है। तो आपको क्या करना है कि इसको जो है ये अंतर को लेना है। तो अंतर कितने का, 1 बराबर, इधर जो वर्ष है ना इसके बराबर ले लीजिए। तो 1 बराबर 2, यानी 1 अनुपात बराबर कितना, तो 2 वर्ष है। तो ए का आयु निकालना है। तो ए का आयु वर्तमान कितना, 5 अनुपात है। तो 5 अनुपात को 2 से गुना कर लीजिए, यानी 10 वर्ष आपका क्या हो गया, आयु हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए।
लाइपेज परिवर्तित करता है, तो ये करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जंतर मंतर बनवाया है, तो ये किसने बनवाया जंतर मंतर, तो ये सवाई जयसिंह ने बनवाया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक सुबह सूर्योदय के बाद प्रतिभा एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी, तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी, तो ये खड़ी थी उत्तर दिशा की तरफ। अब आप इसको बना लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि किसी कोड को निश्चित कोड में बेसिक को DDULE के रूप में लिखते हैं, तो आप इसको भी बना सकते हैं नो डाउट। तो फिर कह रहा है कि उसी कोड भाषा में हम लीडर को क्या लिखेंगे, तो लीडर को जब आप लिखेंगे तो लीडर को लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है और यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर से 3 प्लस हो रहा है, तो 2 प्लस करिए तो एन आएगा, 3 प्लस करिए तो 5 3 8 एच आएगा, फिर से 2 प्लस करिए तो सी आएगा। ऑब्वियसली आप इसको बना सकते हैं। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक नाम का पुस्तक लिखा है, तो ये पुस्तक लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक गाँव में 30% महिलाएं जो हैं वो अनपढ़ हैं यानी अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या है कितनी, तो ये कुल जनसंख्या जो है आपका 6000 है, जिसमें पुरुष भी और महिला भी। तो इनका अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 1/2 1/3। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया अनुपात निकल के आएगा 3:2। ठीक है, तो ये है आपका कुल जनसंख्या का अनुपात, जबकि कुल जनसंख्या है कितना, तो 6000 है। तो 6000 को आप क्या करिए 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जोड़ने पे 3 2 5 हो रहा है, तो 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो फिर पुरुष और महिला का आपको संख्या निकल के आ जाएगा। पुरुष का संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3600, जबकि महिला का संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3400। ठीक है, अब आपसे सवाल में पूछा है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शुरू में ही बोला कि 30% महिलाएं जो है वो अशिक्षित हैं, यानी 2400 को आपका क्या करना है 30% निकालना है। 30% मतलब 30/100 यानी 3/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 24 या 72 यानी 720। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 का आई में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को कहाँ पे मिलता है, यानी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जबकि बिहार में क्या जनघनत्व 1106। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोई, आपको अगला सवाल कह रहा है कि कोई धन जो है ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी अपने आप का। तो अपने आप का कितने वर्षों में, ये इधर वर्ष लिख रहे हैं, 4 गुनी यानी 2 पे पावर 2, इसको लिखना है 2 पे पावर 1। अब क्या करना है, तो समझिए बात को, अब क्या करना है, ये जो पावर लिखे हैं ना, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो व्हाट ये यानी समय का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 वर्ष लग जाएगा, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरल सागर अवस्थित है, तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 70% छात्र जो हैं गणित में और 80% छात्र कितना, तो भूगोल में पास होते हैं। अब आप ही बताइए किसी भी परीक्षा में टोटल कितना प्रतिशत स्टूडेंट हो सकता है, तो आप कहेंगे केवल 100% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 70 + 80 कितना प्रतिशत हो गया, तो आप कहेंगे कि भैया ये तो 150% हो गया, यानी 50% ये एक्स्ट्रा ये कहाँ से आया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 50% वैसे विद्यार्थी हैं जो कि गणित और भूगोल दोनों में पास हैं। ठीक है, तो 50% वैसे यानी कुल मिला के हैं, दोनों विषय जो ले रखे हैं जो दोनों में पास हैं। तो आपको कह रहा है कि 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। संख्या आपको 160 दे रखा है, जबकि मेरे पास टोटल 50 ही है ऐसे जो कि दोनों में पास हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 160/50, और कह रहा है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या तो 100% है, यानी 50 से ये 2 बार में 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस सी बात है।
अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम 1885 ईस्वी 28 दिसंबर 1885। इनमें से कौन विद्युत का बेहतर सुचालक है। तो विद्युत का बेहतर सुचालक होता है चांदी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुज एवं वर्ग की संख्या दोनों गिनना है, तो आप बैठ के गिनते रहिए। तो यहाँ पे त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ तो 44 त्रिभुज हैं और 10 वर्ग हैं इसमें। तो ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों में सपना का स्थान नीचे से 9 और जबकि प्रियंका का स्थान ऊपर से 11 है। तो निभा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है। तो सपना का स्थान निभा के स्थान से कौन सा है, तो ये बताना है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है 13वां, ऑप्शन नंबर डी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक लगाया। तो ऐसे एकमात्र खिलाड़ी देखने को हैं, यानी हमारे भारतीय ही हैं, तो वो कौन से खिलाड़ी हैं। तो दोहरा शतक जो कि लगाया हुआ है, तो आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, 264 का स्कोर, बिल्कुल सुना है। सो आपका आंसर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। इन्होंने जो है 3 बार दोहरा शतक लगाया हुआ है। सड़क के परावर्तित लैंप में उपयोग होता है। सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, तो उस लैंप में कौन सा दर्पण का यूज होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वहाँ पे होता है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण तरीके से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक लेखक होगा, ठीक है, सबसे पहले एक लेखक होगा और उसके बाद वो कहानी लिखेंगे, फिर वो क्या करेंगे, उपन्यास भी लिखेंगे, चलिए, फिर क्या करेंगे, तो उसका पब्लिकेशन करवाएंगे, देन उनको पुरस्कार मिलेगा। तो अर्थपूर्ण हो गया। तो यह ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगली संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगली संख्या की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा आपका 296, ठीक है। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट लगाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि वो कौन सा प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने 296 लाया। चलिए, अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विमेल नहीं मतलब बेमेल कौन सा है। तो बेमेल की बात करूं तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये बेमेल हैं, बाकी सारे के सारे सही हैं, यानी सेम तरह के हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा, तो 12 आएगा आपका राइट आंसर। अब वो क्या प्रोसेस है हमें कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल, एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के बदले 960 ग्राम देता है, यानी 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम ना दे के वो 960 ग्राम ही दे रहा है। इसका मतलब वो झोल कर रहा है। कितने ग्राम का झोल कर रहा है, तो आपको पता है कि 40 ग्राम का झोल कर रहा है। कितने के ऊपर, तो 960 के ऊपर, ठीक है। 960 क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो डीलर जो है उसको लाभ या हानि होगा, इसी के ऊपर कंपेयर करेगा वो, ठीक है। तो अब प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद ये 24 से इसको डिवाइड करिए, तो आपके सामने जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 का आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नीचे में 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होता है। तो प्रकाश की चाल जो पानी में होता है वो होता है 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अर्थपूर्ण इसको लगाना है। तो अर्थपूर्ण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका घंटा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आएगा आपका, पहले हो गया घंटा, उसके बाद आएगा आपका प्रतिदिन, फिर आएगा आपका, यानी छोटा से बड़ा की तरफ है, फिर है आपका सप्ताह हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा कौन सा, तो महीना हो जाएगा, फिर आपका वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है ग्रीनोकाइट, तो ये अयस्क है कैडमियम का। अब लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या आप देखिए, यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दे रखा है। यहाँ पे लुप्त संख्या की अगर बात करूँ यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 70 आ जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय अवस्थित है संघाई में। उसके बाद है ABCDE 5 लगातार विषम संख्या हैं, जबकि A और D का योग जो है 148 है। तो C का मूल्य बताना। तो इस तरह की ऑप्शन को हम कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन जो है 75 है और ये जो है आपका C है, ठीक है। तो C का मूल्य है जो कि बीच में है। तो इससे पहले वाला विषम संख्या कितना होगा, तो वो पहले वाला होगा 73 और इसके पहले वाला 71 होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो अगला जो है 77 होगा
और उसके बाद कितना होगा, तो 79 होगा। अब यहाँ पे आपसे सवाल में कह रहा है ए और डी का योग 148 है, ये ए हो गया और ये आपका डी हो गया, तो जोड़िए 7 1 8 हो गया, 7 7 14, तो 148 तो हो गया। सो आपका जो यहाँ पे सी का मूल्य कहूँ तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए राइट हो जाएगा। हालांकि आप इसे एक्स मान के भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसी तरह से इसको बनाइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक यदि 16 किसी संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है, तो उसके औसत में 3 का वृद्धि हो जाता है। और जब 14 को नई सूची में शामिल किया जाता है तो नए सूची का औसत जो है 1 कम हो जाता है। तो सूची में मूल संख्याएं कितनी थी, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपको श्रृंखला में लुप्त संख्या ढूंढना है। तो अगला जो संख्या है ये आपका हो जाएगा 15। आप देखेंगे यहाँ पे डबल सीरीज चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, ये 5 बढ़ा। तो उसी तरह से यहाँ पे अब दूसरा सीरीज देखिए ऊपर से, तो ये 2 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, तो अगला 4 बढ़ेगा। तो 11 + 4 कितना हो जाता है, 15। अगला सवाल है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, तो मांस के लिए बकरी का जो नस्ल प्रसिद्ध है वो है आपका ब्लैक बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 70, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका सी, और आप इसको बनाइएगा, देन हमें कमेंट भी करिएगा कि क्या प्रोसीजर है इसका। अगला है उकाई परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये परियोजना तापी नदी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दूसरी बड़ी नदी की बात कर रहा है, तो ये है आपका गोदावरी, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए बी सी का औसत उम्र कितना है, तो ये है 40। यानी ए बी सी को जब आप जोड़ेंगे तो ए + बी + सी, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अगला सवाल है कि ए और बी का उम्र कितना है, तो ए और बी का औसत उम्र की बात कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। तो ए और बी को जब आप प्लस करेंगे तो ये इसका औसत उम्र हो जाता है 42 नहीं 35 हो जाता है। तो इसको डबल कर दीजिए तो ये 70 हो गया, जो कि आपको नीचे दे रखा है कि बी और सी को जोड़ने पे ये औसत उम्र इसका कितना है, 42, यानी डबल कर दीजिए तो 84 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बी का उम्र क्या है, तो आप क्या करिएगा, इसको जो बी और सी मिल के कितना है, ये 84 है, तो बी और सी के जगह मैं 84 रख दूंगा तो ए का वैल्यू निकल के आएगा। तो ए का उम्र निकल के कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ए का उम्र 36 आ जाएगा। लेकिन हमसे बी के बारे में पूछा है, तो अब यहाँ पे क्या करिए, बी का उम्र रख लीजिए। यानी बी का उम्र निकालना है तो ए का उम्र 36 से रख के 70 में माइनस कर लीजिए। तो 70 में जैसे ही माइनस करेंगे 36 को, तो हमारे सामने ए का उम्र जो है वो 34 वर्ष निकल के आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोयला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है आपका वेस्टफेलिया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बोरॉन एक है, तो बोरॉन क्या है, तो बोरॉन जो है एक उपधातु है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध कहते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका दूध हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करके जोड़ा गया, तो ये संविधान संशोधन था कौन सा, तो ये था आपका 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चित्र 1 चित्र 2 के साथ में क्या है, तो संबंधित हैं। तो कह रहा है कि कौन सा चित्र जो है यहाँ पे चौथे पे आएगा, तो चौथे पे अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, तो ये आएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी क्रॉस वाला। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर को ढूंढेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आगे वाला भाग है ना, ये आगे वाला भाग जो है पीछे चला जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही होना है, ये आगे वाला भाग पीछे चला जाएगा, तो ये पीछे तो आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होना है कि ये जो पीछे वाला भाग है ना, तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी 45 डिग्री क्या हो जाता है, सरक जाता है नीचे की तरफ। तो 45 डिग्री आपको इसको भी सरकाना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा एक, यानी एकमात्र ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो डी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया, तो ये किया गया था 2014 के अंदर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ किसने बनवाया,
तो विजय स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका हो जाएगा 100। अगला सवाल है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, तो 1877 है। तो मध्य की संख्या बताना है। तो माना कि एक संख्या x है, ठीक है, मैंने माना कि एक संख्या x है, उससे ठीक एक पहले की संख्या कौन सा होगा, x-1। तो x के बाद की संख्या कौन सा होगा, x+1। तो मध्य की संख्या कौन सा हो गया, तो x हो गया। अब कह रहा है कि इसके वर्गों का योग है, तो सभी का वर्ग कर दिया, तो x-1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद x के ऊपर स्क्वायर, उसके बाद x+1 का स्क्वायर, तीनों का योग कर दिया, जो कि कह रहा है कि 1877 है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे सामने निकल के क्या आएगा, तो वो आएगा 3x² 3x² बराबर हो जाता है आपका 1875। 3x² बराबर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 1875, ठीक है। तो x² बराबर हो जाता है 625। देन फिर आप सोच सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 25, और यही है मध्य की संख्या। कैलकुलेशन बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह से मानना स्टार्ट कर देंगे, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा, वरना ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता की बात कर तो ये तरंग की आवृत्ति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये 26 है, ये 25 है, ये 24 है, तो अगला 23 ही आना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इजीली निकाल लेंगे। तो आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे श्रृंखला में गलत को चुनना है, तो गलत कौन सा है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो गलत जो है ये आपका 18, ये गलत है आपका, ठीक है। इस सीरीज में 18 गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। विद्युत क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है, तो इसका असाई मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि ग्रैंटी सैंडी मरुस्थल ये कहाँ पे स्थित है। तो ये मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ होता है, तो इसका प्रारंभ जो होता है ये आपका 1952 से होता है, 6 अगस्त 1952। इसके बाद है ए और बी विवाहित हैं, सी और डी भाई हैं, सी बी का भाई हैं, तो डी ए से क्या से संबंधित हैं। तो इसको आप इजीली बना लीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका साला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल एक मैथ का सवाल है, जो कि मैंने अभी आपको कराया नहीं है, तो आपको करना है एक काम, इसको सॉल्व करना है। और इसकी आंसर की अगर बात करूँ तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे लुप्त संख्या को बताना है कि कौन सा संख्या है इसमें जो कि लुप्त है। तो लुप्त संख्या की अगर बात करूँ तो यहाँ पे x जो है वो लुप्त है, या फिर इसके जगह ये क्या आएगा, तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया था। तो डॉलेक्स 30 की शुरुआत जो है जुलाई 2001 में की जाती है। अगला सवाल है कि रमेश कीमत के 10% के छूट पर कार खरीदता है। तो आगे कह रहा हमसे कि कीमत से 20% ऊंची दाम पर वो बेच भी देता है, तो रमेश को लाभ कितना हुआ। तो चलिए माना कि इसका जो मार्क प्राइस था वो 100 था, उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है तो 10% छूट पे मिला है इसको, यानी इसने 90 में ख़रीदा। तो हमसे सेलिंग प्राइस की बात, यानी सेलिंग प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग इसने किया कितने पे, तो इसकी बात कर लेता हूं। तो देखो आप यहाँ पे, तो इसने कहा कि इसने जो दाम यानी 20% ऊंची दाम पर बेच देता है मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस 100 था, तो 20% एक्स्ट्रा मिल जाता है वहाँ से 20 को, तो 120 में ये सेल कर रहा है। तो अब लाभ की बात करते हैं। देखो, जिसको इसने 90 में ख़रीदा 120 में बेचा, यानी 30 एक्स्ट्रा लिया, कितने के ऊपर, तो 90 के ऊपर। अब प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का सवाल है, जो कि आपको खुद से सोल्व करना है। तो आंसर आपका यहाँ पे ये वाला है, ए ऑप्शन राइट है। सो आपको इसको खुद से सोल्व करना है, तो आप इसको खुद से सोल्व करिएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक की अगर मैं बात करूँ तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपका संजय बारू। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि इस सीरीज यानी इस सीरीज में कौन सा नेक्स्ट आएगा, आपसे ये पूछ रहा है। इस सीरीज में अगर बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में आप देखेंगे जो बिंदु यहाँ पे है अभी, वही बिंदु चल के यहाँ पे आ गया, यानी कितना कवर किया,
तो आप ऐसे एंगल के अकॉर्डिंग मान सकते हो कि ये 45 डिग्री इसने कवर किया, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो ये 45 डिग्री इसने कवर किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखो सीधा का सीधा ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, तो टोटल 90 डिग्री कवर किया, यानी पहले 45 डिग्री कवर किया, फिर 90 कवर किया। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट ये कहाँ पे चला आया, इस कोने पे चला आया, यानी पहले यहाँ आएगा तो 90 फिर 45, तो 90 + 45 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 135 हो जाता है, ठीक है। तो 135 कवर किया, तो अब कितना कवर करेगा, तो इसमें अगेन से आप क्या करो, 45 डिग्री और ऐड कर दो तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यही वाला बिंदु जो है यहाँ पे दिखेगा। तो देखो कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी होती है, तो अनाज के अंदर जो शराब पाई जाती है इथाइल अल्कोहल पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल है, सो आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, और अगर आंसर की बात करूँ तो इसके अंदर टोटल जो है 24 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपने टोटल कितना स्कोर किया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ, और अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो मैथ की क्लास है, मैं आपके लिए पूजा के बाद, यानी आप मेला बिल्कुल आराम से देख लो, और उसके बाद मैं आपके लिए मैथ की क्लास जो है 1 बाय 1 करके सारे के सारे मैथ का प्रैक्टिस करा दूंगा। जिनका मैथ कमज़ोर हो, बेसिक कमज़ोर हो, या जो मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, या जहाँ भी मैथ आते हैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और पूजा के बाद मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज मैराथन भी स्टार्ट कर दूंगा, स्पेशली सब कुछ आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा।